सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे 11th कॉमर्स में, और 11th कॉमर्स की जो हमारी जर्नी है वो हमने शुरू कर दी है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो लेक्चर्स है, हम पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार लेक्चर्स देखते आ रहे, चाहे वो हमारे एसपी के हो गए, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे ओसीएम हो गया, चाहे हमारा बुक कीपिंग हो गया। सभी के जो लेक्चर्स है वो लगातार आपके अपने चैनल प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे आ रहे हैं। तो जब भी चेकआउट नहीं किया है तो जाके फटाफट चेकआउट करो। अब यहाँ पे मैं 11th कॉमर्स में आ गया हूं, तो मैं एक नई तरीके से मेरी जो जर्नी है वो क्या हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है। अब मेरा जो एम है 11th कॉमर्स में वो क्या है, मुझे 90 प्लस क्या मार्क्स क्या स्कोर करने आपके हर एक टोटल सब्जेक्ट्स में। तो वो किस तरह से किया जाएगा, तो यहाँ पे चलो एक एक करके मैं चीजें बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो है दोस्तों, देखो अगर आपको मंजिल पे पहुंचना है तो मंजिल का रास्ता पता होना चाहिए। सही बात है, तभी मंजिल पे पहुंचना आसान हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से वो हमें कब पता चलेगा, जब हम पेपर पैटर्न का समझेंगे तभी आपको क्या समझिएगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आता है, डिस्टिंग्विश कितने मार्क्स का आता है, ब्रीफ कितने मार्क्स का आता है, अगर जस्टिफाई द स्टेटमेंट आता है तो वो कितने मार्क्स का आता है, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मुझे पेपर पैटर्न से पता चलेगा। तो आपके जो हर एक सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न अलग है, एसपी का पेपर पैटर्न अलग है, ओसीएम का पेपर पैटर्न अलग है, और बुक कीपिंग का जो पेपर पैटर्न है, वो चारों ही सब्जेक्ट्स के जो पेपर पैटर्न प्लस अगर एसपी या फिर मैथ्स होगा तो इनका जो पेपर पैटर्न है वो क्या अलग है, सेम नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया। अब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक बन जाता है कि व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर द एग्जामिनेशन यू नीड टू चेक आउट द पेपर पैटर्न ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आपको क्या चीजें में थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। प्लस अब आपकी जो लेक्चर्स आ रहे हैं, अब आप 11th स्टैंडर्ड में, तो 11th स्टैंडर्ड में हम सभी से जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है कोई बोर्ड एग्जाम होता नहीं है, जो पेपर होता है वो कॉलेज में ही बनता है, या फिर हम कह सकते हैं स्कूल में ही बनता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें जो हमारे कॉलेजेस के लेक्चर्स होंगे या फिर आप स्कूल बोलते होंगे आपको जगह, तो स्कूल के जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं वो आप डेली बेसिस पर अटेंड करो। टीचर क्या बोल रही है वो सुनो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी टीचर ही क्या सेट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो रही। तो आप 11th कॉमर्स में अगर स्कोर करना चाहते हो तो भैया टीचर से बहुत ही ज्यादा क्या लगाव रखो, टीचर के साथ क्या जोड़ के रखो। भैया टीचर के साथ जुड़ के रखो, टीचर क्या बोल रही है वो सारी चीजें सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी। प्लस आप जब लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो आप जो आपके नोट्स है, और नोट्स किस तरह से बनाना, ऑलरेडी जो उसकी जो वीडियो हमने बताई हुई है, बना के आपके ऊपर डली हुई कि नोट्स बनाते हैं टाइम क्या किस चीजों का ध्यान रखना है, किन सारी पॉइंट्स नोट करनी, ये सारी चीजें हमने बनाई, तो नोट्स आपको बना दे। प्लस आपको जो है मार्किंग स्कीम, अब आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, या फिर अगर बात करूं 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे किस तरह से आपके कितने पॉइंट्स लिखने, प्लस आंसर में मेरे क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, ये चीज आप क्या समझ लो। अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि अगर आप 8 मार्क्स के है तो 8 मार्क्स के लिए आपको जो है आपका क्वेश्चन का आंसर राइटिंग का जो पैटर्न बनना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, ये चीज भी हम आपको क्या बता देंगे। प्लस अब आपका फोर्थ जो है वो आपका डेली शेड्यूल। देखो अगर आपको एक जो है अच्छा मुकाम हासिल करना आपके मार्क्स के कैटेगरी में, तो आपको देखो डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। अगर आप डेली पढ़ाई नहीं करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका जो है मार्क्स कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो जाए। एक दिन पढ़ के आप क्या अच्छे खास स्कोर तो कर लोगे, लेकिन अगर टॉप करना है तो आपको डेली जो प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह आ रही कि अब तक सर जो आपने पहले शेड्यूल दिया था उसमें तो बहुत ही ज्यादा फिट थे हम, अब हमारी जो कॉलेज है वो स्टार्ट होने वाली है, तो अब कैसे मैनेज करें। अगर 12th कॉमर्स के दोस्त है हमारे, तो अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए भी है। तो देखो अब हमारे, मैं जानता हूं कि हमारे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किल हो जाता है कि अब हमारे जो कॉलेजेस चालू हो गए, तो कॉलेजेस हमारे 1-1:30 बजे तक रहता है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग का है, ठीक है, अब मॉर्निंग का कॉलेज है तो 1-1:30 बजे तक रहता है, घर आते आते जो आपका 2-2:30 बज जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम खाना खाते, कपड़े चेंज करते करते अच्छा खासा का टाइम बीत जाता है। अब फिर उसके बाद हमारी ट्यूशन क्लासेस भी होती है, ट्यूशन क्लासेस भी 2 से 2.5 घंटे की ट्यूशन क्लासेस होती है। फिर उसके बाद 6 बजे तक हम घर पे पहुंचते, 6 बजे घर पे पहुंचने के बाद हमारी टीचर ने कॉलेज का होमवर्क असाइनमेंट एंड ऑल दिया रहता है, तो मैनेज किस तरह से कर। अब ये पॉसिबल है कि हम 4 सब्जेक्ट लेके बैठे, तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज आप क्या करो, आप प्रैक्टिकल आप एक एम बनाओ कि आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए और एक जो आपका थियरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बीके और मैथ्स है तो आप अल्टरनेट डेज पे एक दिन बीके कर लो, एक दिन मैथ्स करो, एक दिन बीके करो, एक दिन मैथ्स करो, एक दिन बीके करो, एक दिन मैथ्स करो। समझ में आ गया ये। प्लस थियरी सब्जेक्ट है तो आप एक दिन इको कर सकते हो, एक दिन ओसीएम कर सकते हो, अगर एसपी है तो एक दिन एसपी कर लो। अल्टरनेट डेज पे क्या चीजें करो। अब प्लस बस अब एक स्टिपुलेटेड टाइम रखो कि 15 मिनट का एक टाइम रखो जहां पे
आप क्या करो, जो पिछले दिन पढ़ा है उसकी चीजें का रिवाइज करो। और संडे एक ऐसा दिन रहेगा जहां पे आपके पास एक भरपूर टाइम रहेगा। या फिर अगर मैं बात करूं, कुछ कॉलेजेस का जो है सैटरडे पे क्या ऑफ रहता है, तो सैटरडे का ऐसा, सैटरडे संडे का ऐसा दिन रखो जहां पे अपने वीक में जितनी भी चीजें की है उन वीक में सारी चीजों को क्या करना है, आपको रिविजन करना है। अगर कुछ बैकलॉग रह गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेली शेड्यूल बनाया बट कुछ रीजंस की वजह से आपका जैसे कॉलेज में असाइनमेंट थोड़ा ज्यादा मिल गया या फिर कहीं बाहर चले गए, तो इसकी वजह से उस दिन का जो शेड्यूल हो गया वो मिस गया, तो उस दिन क्या कर सकते हो, सैटरडे संडे इज योर टाइम वेयर यू कैन कंप्लीट ऑल योर बैकलॉग्स। ठीक है, आप आपके जितने भी बैकलॉग्स है वो आप क्या कंप्लीट कर लोगे उस दिन। ठीक है, अपने जैसे टारगेट बना तो, और एक कुछ टारगेट डिसाइड कर लो कि आज मुझे 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, आज मुझे 3 क्वेश्चन पढ़ना है, तो आप कर लोगे। और देखो मैं 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ दिन का, क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपके जितने भी चैप्टर्स हो उसमें ज्यादा से ज्यादा ना 5 से 6 क्वेश्चन है। इनकेस अगर आप एक दिन में 4 क्वेश्चन भी करते हो तो आपका एक जो चैप्टर है 2 से 3 दिन में आराम से खत्म हो जाता है, कोई जल्दी नहीं है, एग्जाम में टाइम है भाई। लेकिन आज से चालू करो, एग्जाम के एक दिन पहले 4 क्वेश्चन पढ़ोगे तो नहीं होने वाला, नहीं है, समझ में आ गया। तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। बस ये आपका एक साइकोलॉजिकली आपको चीजें क्या करनी है, आपको खुद को एक तैयार करना है कि भैया मैं कर सकता हूं, और आप चीजें क्या कर लोगे। क्लियर हो गया। तो आपको डेली शेड्यूल के साथ आपका जो टारगेट है वो भी आपको डिसाइड करना है, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो मैं आपको सीधी सादी बात बताता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ, चेक बताता हूँ कि आपको आंसर तो लिखना रहता है कॉमर्स में, लेकिन आपको जो है आंसर लिखने के साथ साथ आपको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के आंसर लिखना रहता है। मैं मानता हूं कि कॉमर्स में आपकी क्वालिटी मैटर करती है कहीं ना कहीं, लेकिन क्वांटिटी में मैटर करती है। टीचर्स जो क्वांटिटी में आपकी क्या चेकआउट करते हैं। अब आंसर राइटिंग में आपको 1 पेज 2 पेज का आंसर, वो 5 मार्क्स के लिए बेसिकली दे प्रेफर टू दैट स्टूडेंट शुड राइट 1 पेज आंसर। ठीक है, वो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी कंसेप्ट लेके बैठते हैं, कि परसेप्शन लेके बैठते हैं कि भैया 5 मार्क्स से कम 1 पेज का कंप्लीट आंसर क्या होना चाहिए। वहां पे आपका 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिख के मतलब नहीं चलेगा, समझ में आ गया। भले पॉइंट लिख दो, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये मैं ऐसा बोल रहा नहीं, ऑलरेडी जो बोर्ड के एग्जामिनेशन हुए थे वहां पे भी इसी तरह से चीजें क्या चेक की जाती है। हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है, वहां पे टीचर्स है जो आपके मोर देन 10 to 12 ईयर्स से आपकी कॉमर्स के पेपर की चेकिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हमें चीजें क्या पता चलती है। ठीक है, तो वहां पे क्वांटिटी भी मैटर करती है। अब क्वांटिटी कैसे लिखनी है, किस तरह से आप शोकेस करोगे आंसर को, अगर आप बोलोगे तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आपके लिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको मैंने बोला रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हो, एग्जाम के पहले एक एक दिन पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम के एंड मोमेंट पर अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो कंप्लीट कर, एक चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मत करो। ठीक है, रिवीजन एक रैंडम रिवीजन क्या करते जाओ, कि जैसे 4 दिन के गैप में जो पहले पढ़ा है सब रिवाइज कर लो, या फिर 5 दिन के गैप पे जितना पहले पढ़ा है वो रिवाइज कर लो, तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पे मैं बात करूं, एक आपका सबसे बेहतर मूल मंत्र मैं आपको बताऊं कि टीचर जो बोल रही है ना वो मानो, क्योंकि पेपर जो है टीचर बनाने वाली है। ठीक है, तो टीचर की बात अगर सुनोगे ना तो नहीं अच्छे से पार हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये मैंने कुछ आपको चीजें बताई थी जो आप क्या कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, और इसकी मदद से आप अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इनकेस अगर आप बीके की अगर मैं बात करूं तो बीके की आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। अगर आप एसपी स्टूडेंट्स हो तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम बच जाता है, जहां पे आप डेली बेसिस पे क्या बीके की प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्लीज बीके की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करो, उसमें जो इलस्ट्रेशंस है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, सारी चीजें करना। क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी आएगा लेकिन बाहर से नहीं आएगा, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएगा। समझ में आ गया। और एक बहुत ही बेहतर मूल मंत्र बनाता हूँ कि आप आपका जो एक्सरसाइज है उसको फॉलो करो। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो पेपर होगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके जस्टिफाई द स्टेटमेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, सारी चीज आपके टेक्स्ट बुक से आने वाली है। तो टेक्स्ट बुक को बहुत ज्यादा फॉलो करके, टेक्स्ट बुक नहीं लिए तो जाके परचेस कर लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत काम आता है। तभी इवन तो बोर्ड्स में भी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज आती है, कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीजें टेक्स्ट बुक से ही आती है। तो प्लीज टेक्स्ट बुक को जरूर फॉलो करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।